परमादरणीय सुंदर साथ जी ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्म बेला में उपस्थित हो चुके हैं। कलश हिंदुस्तानी है और जागनी का प्रकरण है। अब जाग देख सुख जागनी ए सुख सुहागिन जोग तीन लीला चौथी घर की न चारों के यहाँ में भोग। ओवरऑल एक बार शब्द पकड़ेंगे, जैसे यहाँ शब्द है जाग, शब्द है सुख, शब्द है सुहागिन, शब्द है। इन शब्दों के ऊपर भी अगर चिंतन करेंगे और विश्व संसार को एक बार देखेंगे तो सबका यही एक खोज है कि सुख का खोज है, आनंद ढूंढता है। एक छोटे छोटे से प्राणी भी संसार में जीना चाहता है, जबकि उसको शरीर छोड़ना पड़ता है। छोटी से छोटी भी सुविधा चाहता है, और चाहे पशु हो, चाहे जानवर हो, या पक्षी हो, कीड़े मकोड़े से लेकर के एकदम विश्व के क्राउन ऑफ द क्रिएशन मानव शरीर में आया जीव भी क्या चाहता है? सुख चाहता है, आनंद चाहता है। अब उसको परमात्मा ने ऐसी सृष्टि रची है कि वो अपने अपने उसका खुराक है, अपना अपना उसका व्यवस्था कर दी जहाँ वो सुख अनुभव करता है। उसके बिना मरने वाला भी है। जैसे मछली को पानी में सुख है, पानी उसका जीवन है, पानी बिना वो मर जाएगा। तो एक जीव जो है, पंचभौतिक देह तो सबका अपने अपने हिसाब से वही है, लेकिन अंदर एक चेतना है जो सुख चाहता है, आनंद चाहता है। तो वही शब्द यहाँ पर लेकर के प्राण जी, सुख लेना ही है, आनंद इसका खोजी है, लेकिन जाग करके देखो, जागो और उसको सुख भोगो। ये जागना शब्द जो है जानवर में नहीं होता है। तो जागना शब्द देवताओं का भी सुख ही खोजो। देवलोक में भी सुख आराम से, ऐसा अगर तुमको सुख चाहिए तो स्वर्ग चलो, अगर तुम सुख चाहिए तो वैकुंठ चलो, अगर तुम सुख चाहो तो तुम भगवान के पास चलो। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट भी है। अब तो अगर तुमको मुक्ति चाहिए तो फिर ये है। अगर तुमको तो चॉइस दिया है, तो जिन्होंने शास्त्र बनाया, जिन्होंने सृष्टि रची, एक सुंदर डिजाइन है परमात्मा का। तो समय आ गया है, अगर तुमको फिर अखंड सुख की बात भी है, अखंड सुख चाहिए अगर तुमको, तो फिर अखंड परमात्मा के साथ संबंध लगाओ। उसके लिए अखंड ज्ञान चाहिए, अखंड लक्ष्य चाहिए, अखंड परमात्मा का स्वयं का ज्ञान चाहिए। वो समय आ गया है, इसलिए अब जाग देख सुख जागनी। अब हे जीव, जीव का भी पराकाष्ठ दर्जा में यही उसको अंगीकार करना होगा कि अंतिम सुख शब्द, आनंद शब्द तो परमात्मा का शब्द है। लोगों को पता चला, खोजी को पता चला कि नहीं 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 नहीं, परमात्मा को छोड़ करके बाकी उनका जो एक प्रकृति है, जो माया है, जो भुलाने का है, दूसरा उसका ही मालिक परमात्मा ने अपने पास आनंद रखा हुआ है। इसलिए जो उनको माया से, उनके ही ज्ञान से, उनके ही बताए हुआ मार्ग पर चलने पर वो मिलेंगे, आनंद वहाँ है। उसी डिजाइनिंग से श्री तारतम वाणी, तारतम ज्ञान हमारा आस्था का केंद्र बिंदु, उस ग्रंथ में उन चौपाई में लिखा कि वही परब्रह्म परमात्मा है, जो आनंद का भंडार है। वही बता रहे हैं कि जागनी, जागो अर्थात मेरे को पहचानो और आनंद का अनुभव करो। इस तरह से उन्होंने लक्षण बताया। ये वाली बात जो है आपको जागने का बाद और आनंद का जो कर रहे हो ना, वो आपने स्वयं वो आनंद को आपको पता है, स्मरण करना बाकी है।
आपको नया ढूंढना नहीं आनंद। आप तो धन कमा करके वहाँ आनंद ढूंढ रहे हो, संबंधी कमा करके वहाँ आनंद ढूंढ रहे हो, घर बना करके संसारी भौतिक वस्तु इकट्ठा करके आनंद ढूंढ रहे हो, और उतना भी वहाँ से भी वैराग्य आ गया तो फिर आप देवताओं से संबंध लगा के आनंद ढूंढ रहे हो। भगवान से जुड़ करके आपने आनंद ढूंढ रहे हो। वो सब जो है सब स्टेशन है। आनंद का खासी स्टेशन जो है और ओरिजिनल जो है वो तो परब्रह्म के पास है। बिजली उत्पादन का पहले वहाँ देखो, उसके बाद वो वहाँ से फिर सप्लाई दिया हुआ है, जगह जगह बॉक्स रख दिया है, ट्रांसफार्मर रख दिया है। ऐसे ही सृष्टि में आनंद का ट्रांसफार्मर बहुत है। देवी देवता के पास भी है, ईश्वर के पास भी है, अक्षर के पास भी है। बताया है सारे संसार में, शास्त्रों में, आनंद का खोज के लिए। तो अपने जीवन में जागो कि धन में आनंद नहीं है, संबंध में आनंद नहीं है, मान प्रतिष्ठा में आनंद नहीं है। ऐसे करते करते आप तारतम्य वाणी में पहुंचने के लिए तो ये सारी जो है सबको त्याग से ही देखना पड़ेगा। तो आइए आपको स्मरण कराऊं। पांडा जी कहते हैं 3 लीला 34 घरा की, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। परब्रह्म परमात्मा ने अपने आनंद के लिए 3 एपिसोड उन्होंने दिखाया है कि एक आनंद का एपिसोड है ब्रज लीला, दूसरा एपिसोड है रास लीला, और तीसरा एपिसोड सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के समय में जागनी का जो तारतम्य ज्ञान द्वारा लक्ष्य मिला वो वाला है। वो लक्ष्य का नाम है 34 घरा तनी परम धाम की है। और ये बस 3 लीला और 34 परम धाम की, इनको अब आपको जान समझ। पहले तो लीला की, परम धाम में अपने खुद की लीला, ब्रजरास में खुद लीला की, प्रेम की लीला। सदगुरु के समय में तारतम्य द्वारा इस चीज़ का विवेचन हुआ, लेकिन अब जो है आपको खाली सुन करके नहीं, परब्रह्म परमात्मा ने एकदम लिखित करके और एक प्रमाणित करके आपको तारतम्य वाणी दिए हैं। अब तारतम्य वाणी यामे, तारतम्य वाणी द्वारा अब आप ये आनंद का अनुभव करो जो आपका ही है। इस तरह से हमारे दिल दिमाग को राज्य महाराज ने अपनी तरफ खींच रहे हैं। अब चुंबक भी क्या करेगा बेचारा, लोहा तो है, लोहा तो खींचा जाएगा। चुंबक गोबर को तो नहीं खींचता है, लोहा को ही खींचता है। तो अब गोबर है कि लोहा है, हमको देखना पड़ेगा अपने को। लोहा भी अगर उसमें रस है, खिया, तो फिर नहीं खींचा जाएगा। इसलिए परमात्मा ने अंतस्करण साफ करने के लिए ज्ञान दिया है। अब ये ज्ञान से अंतस्करण साफ करिए और चमकाइए, और अपने संबंधी चुंबक जो है खींचा जाए, कहा न जाए सुख जाएगा नहीं। प्रलोभन दिखा रहे हैं, अनुभव बता रहे हैं। मैं जिस जगह में जागने की बात कर रहा हूँ, जहाँ खड़ा होकर के बोल रहा हूँ, उसकी व्याख्या नहीं हो सकता है। फिर भी ये जमीन माफक, गुणांग, इंद्रिय माफक वर्णन कर रहा हूँ। आप उतने में से संकेत समझ जाइए। नेक प्रकाश यह थोड़ा सा उसका आनंद के विषय में बताता हूँ। ये तो जिन पाए तिन माए समाए राख तो जोर छिपाई है। ये तो जागने वाला ही जानता है। इसलिए रास्ता बताता हूँ, ट्रैक बताता हूँ, स्वयं जागो और देखो।
अब जगाऊं जुगत सौ, अपने ओवरऑल प्रकरण का भूमिका में बताया हूँ मैंने कि प्राण जी थोड़ा सा जागने का ट्रैक बदल रहे हैं। अब जुक्ति पूर्वक जगाता हूँ, तो जुक्ति प्राण जी के हृदय में क्या है, और उड़ाऊं सब विकार, भूलन रूपी जो विकार है, विस्मृति रूपी जो विकार है, उसको हटाना का मतलब स्मृति में लाना पड़ेगा। तो स्मृति में क्या लाना है, वही युक्ति है। उस इन आत्माओं का घर की व्याख्या करना है, उनको अपनी आत्मा का स्वरूप, घर, ये सब बताना है। यही युक्ति अब अपनाना पड़ेगा। पहला ये बताता था, लेकिन वैराग्य प्रकट हो जाए करके मैं किस चीज में ये आत्मा आसक्ति है, तो संसार में आसक्ति है करके संसार को आसक्ति से हटाने के लिए प्रतिपक्ष भावना में ज्यादा जोर देता था। अभी वो तो करना ही है, प्रतिपक्ष भावना में जोर देना ही पड़ेगा, लेकिन पश्चाताप ज्यादा करने लगे। इसलिए अब जीवन में पछता रहे हैं, बीती बातें पछता के क्या करोगे, पछताना पड़ेगा, लेकिन पछताते रहो अंतिम श्वास तक। ये भी लक्ष्य नहीं है मेरा लक्ष्य है पश्चाताप के पश्चात दोबारा वो गलती न करें और अपने असली आनंद दिव्य परम धाम का है, अपने परात्म स्वरूप जो अनुभव कर रहा है उसको वो पकड़ाना है। इसलिए अब ज़्यादा प्रतिपक्ष भावना में जोर न दे करके, प्रतिपक्ष भावना का अर्थ होता है कोई भी चीज़ का माइनस पॉइंट दिखा करके दिल हटाना। मतलब संसार झूठा है तो झूठा इस तरह से, फलना ग्रंथ में झूठा लिखा है, सपना लिखा हुआ है, इस तरह से उसको ज़्यादा जोर देना, उसको बोलते प्रतिपक्ष भावना। अब ये भावना से दिल तो उठा, लेकिन पकड़ने की जगह में, पकड़ने के बाद आनंदित होना चाहिए, वो उसके लिए नहीं हो रहा है। इसलिए अब परम धाम का वर्णन करूँगा करके खिलावत परिक्रमा सागर श्रृंगार का अंकुर भर रहे हैं। अब जगाऊं जुगत सो, मतलब जुक्ति पर जगाता हूँ, मतलब ग्रंथ उतरने का समय में अब आ रहा है कि परम धाम। लेकिन जुक्ति तो सदगुरु ने पहले से ले लिया, राजी महाराज ने हृदय में पहले से जुक्ति ले चुके हैं। राजी महाराज ने सुंदर भाई आत्मा सतगुरु को 40 साल सब दिखा करके युक्ति अपनाया, क्या तारतम दे करके, देखो तुम्हारा परम धाम, तुम यहाँ से हो, कहाँ ढूंढ रहे हो, ये उन्होंने युक्ति पहले ले चुके हैं। तो वही युक्ति को प्रैक्टिकल रूप में अब ग्रंथ के हिसाब से कलश ग्रंथ में युक्ति में बताऊं, कहने मतलब संदेश दे रहे हैं दिव्य परम धाम का वर्णन। अब हमें भी ग्रंथावाई से हो गया है, अब अपने अंदर बालावस्था गया, किशोर अवस्था गया, समय बीत रहा है, युक्ति क्या अपना है, युक्ति क्या अपना है। अब निषिदिन ग्रह्य प्रेम सो श्री गुल स्वरूप के चरण निर्मल होना यशो और धाम वर्णन। तो ये युक्ति अपनाए सुंदर साथ करके धर्म सेवा कोर्स स्थापना करके, धर्म सेवा कोर्स में विराट चर्चनी करके परम नाम जो सेवा पूजा कर रहे हैं उसमें रस आ जाए, थोड़ा ज्ञान हो जाए। इसलिए एक ही लाइफ का भी 2 महीना का कोर्स, इसी तरह 4 महीना का, ये युक्ति है। मन ये मनड़ू माने नहीं, मन तो मानता नहीं है, लेकिन युक्ति अपनाया कि शिविर लगाएं, संदेश पहुंचाएं, ये सब युक्ति। 108 पारण में भंडारा युक्ति है। बंदेज की अति उत्तम पर घर के निदेशों का हितार्थम। अक्षरातीत को प्रेम का अनुभव कराने के राजी ने खेल में ब्रह्मात्मा हो जाए, ये युक्ति है। और अब जगाऊं जुगत सो, ये ब्रह्मात्मालाई परम धाम को आनंद, ब्रह्मात्माओं को परम धाम का आनंद
अपनी आनंद को कैसे अनुभव कराऊं? तो जुक्ति किया कि एक खेल बना दे, उनको सुरता को वहाँ बुला दें और सर दर्द दुखाएंगे देखेंगे तो मेरी जो है पातशाही उनको पता चल जाएगा, तो फिर मेरा जो दर्जा का प्रेम दे रहा हूँ ना उनको प्रेम का कीमत समझेंगे। इसलिए जुक्ति, तो खेल बनना भी जुक्ति है रानी की। इसी तरह खेल के अंदर जगाने की जुक्ति, वही घर का याद दिला रहे हैं। उड़ाऊँ सब विकार जब ये सुखांग में आए, निज नाम का अंतिम चौपाई में क्या बोलते, जब ये सुखांग में आ वहीं तब छूट जाए विकार। तो कौन सा सुख? तो वो जो कुछ गंध दे रहा है बटल में, तो उसको गंध साफ करने के लिए कितना भी करो साफ नहीं हो रहा है, विकार नहीं जा रहा है, तो उसका अपोजिट गंध है उसमें डाल दें। केरोसिन की अगर गंध दूर करना है तो फिर सरसों का तेल डाल दिया जाए, तो धीरे धीरे वो मिट्टी तेल का राख चला जाएगा। ऐसे में परम धाम का वर्णन भरना शुरू कर दूं तो शायद उनके हृदय परम धाम पर होगा। माया छोड़ो माया छोड़ो माया छोड़ो बोल कर छोड़ता ही नहीं, छोड़ भी दिया हो तो उसके एक मुरझाया हुआ अब चेहरा छोड़ के जा रहा है। इसलिए उसने रौनक भरना है, मेरे को खुशी भरना है, आनंद भरना है। अब जाग देखो जागा नहीं। तो संसार में ज्ञान मार्ग से भी जाएंगे और लोग ध्यान से एकदम आत्मा से परमात्मा के साथ जुड़े सा अनुभव करते हैं, लेकिन जब तक वो ज्ञान और ध्यान में रहते वैसा होता है। उसके बाहर निकलने के बाद फिर व्यवहार में आने के बाद उनका गुण अंग इंद्रिय फिर रिएक्शन करता है। तो ज्ञानी इस तरह से परेशान है, इसलिए संसार में भक्ति मार्ग आया। परब्रह्म परमात्मा ने स्वयं फिर 28वें द्वापर में लीला करके दिखाए कि ब्रज लीला देखो, सब गुण अंग इंद्रियां गोपियों की कैसा है, आनंद उल्लास के साथ है, खुशी के साथ है। इसीलिए ज्ञानी बुद्धि द्वारा सूक्ष्म बुद्धि जगाता है, लेकिन उसका आँख में, उसके कान में उनके गुण अंग इंद्रिय जो है वो जब तक रहे संसार में बहुत परेशान में रहता है। इसलिए भक्ति मार्ग में देखो भक्त, उसका कान भी परमात्मा के नाम में मस्ती में है, आँख भी जो है परमात्मा का दर्शन पा करके मस्ती है, उछलता है, नाचता है, यह है भक्ति। इसी तरह परादशत प्रेम लक्षण भक्ति का मार्ग तारतम्य में दिया है। यहाँ तो गुणांग इंद्रिया ये तो खुशी होता ही है, लेकिन परात्मा जो है उस अखंड वर्तमान जो परम धाम है उनके आँख में देखो, मेरी रूह नैन की पुतली तीन पुतली में की नैन ताबिच राखो रो माशुक। तो वो परात्म का गुणांग इंद्रिय दर्शा करके यही जुक्ति है। अब जगाऊं जुगत तो सो परात्म को पकड़ा करके वो आनंद जो असली है बस उसके मस्ती में छोड़ दूं। मद चढ़ो महामती भाई, देखो ये मस्ताई, ये मस्ती चाहिए, ये मस्ती खो गए, मुरझाया वो चेहरा लेके बैठे हुए। इसे ना, मुझे ऐसा नहीं करना है, अब तरीका बदलना पड़ेगा। रंगे रास रमाए के गुण अंग इंद्रिय सरस रास में धनी की सेवा में लगे हुए हैं। कोई अलग अलग सेवा का क्षेत्र है, आनंद मस्ती इनको छुड़ाना नहीं है। इस तरह से सफल करो अवतार, इनका जो अवतार शरीर जो है धन्य बना दो करके एक जागनी का प्रकरण चल रहा है। अब दुख न देऊं फूल पाखड़ी, फूल की पाखड़ी से जो दुख होता है उतना भी मैं नहीं दूंगा। फूल की पाखड़ी से कितना दुख होता है क्या? फूल की पाखड़ी उठाएं और पाखड़ी से किसी को मारे, दुख होता है? नहीं होता है। लेकिन उतना भी मैं दुख नहीं दूं। इसमें एक फकीर का उदाहरण देते हैं कि फूल से भी दुख होता है, ये वाली बात। मुराद एक फकीर था, उसके दोस्त सूफी फकीर था, तो उसका दोस्त भी था, दोनों चलते थे। तो
रात को एक जगह रुके पेड़ के नीचे, और फकीर का जो मुराद के साथी था वो सुबह उठ करके कहीं मतलब उसको प्राकृतिक देह क्रिया के लिए गया। मुराद अकेला था, वो नहा धो करके एकदम जप कर रहा था, अपना साधना कर रहा था। तो उसी रात्रि जो है राजा के घर में दरबार में चोरी हुआ है, हीरा जवेरात चोरी हुई है। तो राजा का जो आर्मी है चोर को ढूंढते ढूंढते आए जहाँ फकीर मुराद बैठा था, तो वहाँ पर वो सोना चांदी मिला, हीरा का हार वगैरह। अच्छा, इतना धमकी तुमको, तुम्हारा इतना हिम्मत आया कि चोरी तो किया, छुपाया भी नहीं, करके पकड़ के ले गया। ये दिखाने का मतलब है कि तुम बहुत होशियार जताते हो। तो बेचारा मुराद को पता ही नहीं कि वो सुबह सुबह कहाँ ये सब, वो तो नहाया धोया और ध्यान में बैठ गया। हुआ क्या था कि असबाब चोरी किया, दरबार से कितना निकाला। चोर ने क्या किया, वो फकीर लोग जहाँ सोए थे वहाँ पर लगा थोड़ा बहुत छोड़ दिया, फेंक दिया, ताकि ढूंढते तो आएंगे राजा के आदमी, तो यहीं पर थोड़ा सा टाइम उनको लग जाए, तब तक हम एरिया पार कर लेंगे। तो यही नक्शा था। तो उस दरबारी लोग ने मुराद को ले गया और राजा को बता दिया कि ये था चोर, सब लेकर के बैठा था। तो उसको पनिशमेंट देने की बात हुई, तो फकीर को ज़मीन के नीचे आधा दफना दिया और ऊपर से नोट लगा दिया कि जो भी इस रास्ता से गुजरेगा इसको पत्थर मार के जाना होगा। पत्थर मारो, लकड़ी मारो, ईंट मारो, जो भी है, तो पुराना ज़माना का पनिशमेंट है ये। फटाक से मारते मारते नहीं थे, बहुत दुख दे दे करके मारने का। तो सब एग्जीबिशन लग गया, चोर पकड़ में आ गया है, उसको इस तरह से मारना है। तो सब कोई पत्थर से मार रहे हैं, कोई ईंट से मार रहे हैं। अब राजा का ऑर्डर है, राजा रानी बैठे हुए एकदम चोर को देखने के लिए, देखें इसको कितना पीड़ा होता है। तो मुराद को जो मित्र था वो भी आया, मुराद तो है नहीं, कहाँ गया, इधर ढूंढने लगा साथी को। तो पता चला कि उसको चोर समझ के दरबार में ले गए। अच्छा, कैसे, तो मेरा दोस्त है। गया, लेकिन नोटिस बोर्ड देखा कि जो भी होगा, जो भी इधर आएंगे इसको पत्थर मारना होगा, अगर जो नहीं मारेगा समझ लेना वो उसका दोस्त है। तो चोर को पकड़ने का तरीका, जो नहीं मारेगा वो इसका दोस्त है, साथी है। आहो, अब मेरा साथी चोर नहीं मुझे मालूम है, और मैं भी चोर नहीं मुझे मालूम है, लेकिन अब पत्थर से मारूं तो मैं सीधे ही देख रहा हूँ वो चोर है ही नहीं, तो मैं कैसे मारूं? ना मारूं तो मुझे भी फंसाएगा, मैं भी फंस जाऊंगा। इसे मारूं मारने के लिए, लेकिन फूल से मारूंगा करके फूल उठाया और फूल से मारा मुराद को। मुराद के सिर में फूल गिर गया। राजा देख रहा है, गौर के देख, कौन मार रहा है, कौन क्या मार रहा है, सारा देख रहा है। तो लेकिन मुराद एकदम शांति से बैठा हुआ है, उसकी आंख से आंसू भी नहीं गिरा हुआ है। खून निकल रहा है शरीर से, लेकिन आंख से आंसू नहीं निकल रहा है। तो राजा, गलती तो की इसने उसको, लेकिन वो परंपरा ऐसा था, लेकिन थोड़ा विवेकी अंदर से था वो। तो जैसे फूल की पाखड़ी की तरह फूल जब सिर में लगा और गिरा, उसके साथ साथ ये चोर के आंख से आंसू निकला। तो उसने रोका सबको, ठहरो, जाके पूछा, इतना पत्थर ईंट चोट लग रहा है, आंसू शरीर से तुम्हारा खून निकल रहा है, लेकिन आंसू नहीं निकला था। जैसे एक फूल ने स्पर्श किया और नीचे उतरा, तो उसके साथ तेरा आंसू गिर गया, इसमें क्या रहस्य है करके उसने पूछा, राजा ने पूछा। तो मुराद ने बोला कि राजा, तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं फकीर हूँ कि साधु हूँ कि मैं चोर हूँ, तू नहीं जानता है, लेकिन मेरा दोस्त मुझे जानता है। वो दोस्त भी पत्थर से नहीं मारा, ठीक है, ईंट से नहीं मारा, ठीक है,
लेकिन वो खुदा का दरवाज़ा में पहुंच ही गया था उसके साधना से उसे, लेकिन उसने वहाँ जा कर के अपने मित्र को जानबूझ करके उसने फूल से मारा। मूर्खा लोग हैं तुम लोग, तुम्हें जानते नहीं हो, पहचानते नहीं, पत्थर से मारना कोई बड़ी बात नहीं, क्यों जानते नहीं हो तो पत्थर से मारो, ईंट से मारो, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन वो तो मुझे जानता है ना, मैं फ़कीर हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, मैं उसका दोस्त हूँ, जानता है। जानते हुए भी अपने बचाव के लिए उसने फूल से मारा। तो ये दरवाजा में पहुंच ही गया था, एक परीक्षा में ये फेल हो गया। परमात्मा ने परीक्षा तुमको नहीं थी, अब मुझे कष्ट इस तरह से होना जो है ये परमात्मा ने उसके लिए परीक्षा रखा था। ये तो अपने दोस्त को कितनी गहराई से जानता है, या दोस्त के लिए तुम क्या कर सकते हो करके परमात्मा ने उसकी परीक्षा दी। लेकिन दरवाजा में पहुंचने के बाद ये फेल हो गया, इसलिए उसको जो परमात्मा ने उसको परीक्षा में फेल कर दिया, वो दुख लगा, इसलिए मुझे आँख से आंसू आ गया करके मुराद ने इस तरह से उत्तर दिया। तो बादशाह बहुत पछताया, उसका आमूल परिवर्तन आया उसमें। लेकिन यहाँ संदेश ये हो रहा है कि फूल की पाखड़ी से भी दुख लगता है। धनी कह रहे हैं यहाँ पर, अब दुख न दें फूल पाखड़ी, फूल की पाखड़ी भी मैं दुख नहीं देता हूँ। इसका मतलब मैं अब ऐसा तटस्थ परम धाम का व्याख्या या तटस्थ परम धाम का ज्ञान देता हूँ जो वास्तविक है। अब मैं अंटा शंटा ये दुनिया भर की बात नहीं करूँगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा जो मैं परम धाम जो वास्तव में देना है, वास्तव में जहाँ जागना है, वास्तव में जो चीज़ पाना है, बस उसको मैं उसके ऊपर मेहनत करूँगा। अब मैं झूठ झूठ ही है, उसको झूठ को बता करके, मैं झूठ को बता करके झूठ हटाना अब क्या अर्थ रहा। मैं सत्य बता करके झूठ को अपने आप उनके हृदय से दूर हो जाए, ऐसा बताऊंगा। मतलब मैं अब ऐसा ज्ञान दूंगा जिसमें धोखा नहीं है। मुराद के साथी ने धोखा दिया कि उसने सही होते हुए भी उसने खुल करके बता नहीं सका। अब मेरा परमधाम सही है, वास्तविक है। अब उसमें जितना कष्ट आए मुझे को, पत्थर मिले, फूल मिले, जो भी, मुझे परवाह नहीं, लेकिन मेरे ज्ञान में धोखा नहीं है। अब दूध का दूध, पानी का पानी, उस हिसाब से अब दुख न देव फूल पाखड़ी। मतलब अभी स्वर्ग का भयंकर भयंकर व्याख्या किया लोगों ने, लेकिन अंततः गत्वा तेतम भुक्ता स्वर्गलोकम विशालम छिने पुण्य मृतलोकम विष्णु। यह धोखा है। वैकुंठ के लिए भरमार भगवान के बाद 4 प्रकार का मुक्ति के, लेकिन वैकुंठ आदेश लोकेशु गमनागमनम प्रभु, यहाँ भी धोखा है। संसार के सभी ज्ञान में धोखा ही धोखा मिल रहा है। अब मैं ऐसा तारतम्य ज्ञान का स्वरूप पैदा करूँगा जिसमें धोखा नहीं है, जिसमें धिक्कारा नहीं पड़ेगा। अब दुख न देऊँ फूल पाखड़ी, एक भी धोखा नहीं होगा। देखो शीतल नयन, अब मैं लक्ष्यवान, धोखा रहित, प्योर दूध, प्योर घी, मिलावट नहीं कुछ, ऐसा सुंदर शीतल नयन से मैं देखूं और उपजाऊं सुख सब अंगों। ज्ञानी के बुद्धि जगती है, भक्त का हृदय जगता है, कर्मी का गुणांग इंद्रिय जगता है। मैं सब सांगो पांगो, गुणांग इंद्रिया में भी खुशी, मन में भी खुशी, जीव भी खुशी, सुरता भी खुशी, इष्ट आनंद का मैं उपा जाऊं सुख, एक एक अंग में सुख उत्पन्न करूंगा। कैसे? परातम परम धाम का आनंद देने के बाद, परातम का आँख में राज्य का आनंद, परातम के कान में राज्य की लीलायुक्त शब्दों का, अंग इंद्रियों में राज्य के कटाक्ष दृष्टि का आनंद, सभी गुणों अंग इंद्रियों में आनंद का प्रभाव बढ़ाऊंगा। उपजाऊं सुख स्वांगों, बोलाऊं मीठे बैन, सुंदर साथ जी, लाड़ियाँ लाड़लियाँ लाहुत की हो मेरी वासना। दिव्य परम धाम के शब्द से मैं बुलाऊंगा, मीठे बैना। इस तरह से अब नया प्रोसेस चल रहा है। तो प्यारे सुंदर सा जी, धनी ने खाली शब्द में रखा नहीं, करके दिखाए हैं। सदगुरु ने वही अपनाए हैं, रान्ना जी ने वही अपनाए हैं, छत्रसाल ने इन्हीं तरीका को लेकर के सदा आनंद मंगल में रहिए,
सदा आनंद मंगल में रहिए। ये वाली बात है, इसलिए कोशिश करें। आज के लिए इतना ही है। अब हमारी घंटी बजी, अब हम छेरछेरा महोत्सव में हम जाना है। राज्य महाराज की सवारी तैयार है और राज्य का रथ बनाए हुए हैं। तो कल 8-10 गांव कवर कर लिए, 2 दिन हो गए, 15-16 गांव भजन गाते हुए, डणिया रामत रमते हुए छत्तीसगढ़ में साल में एक बार 7 दिन यह अभियान निकालते हैं। तो गांव-गांव में पता चलेगा कि एक प्रणामी मंदिर है, प्रणामी आश्रम है, प्रणामी साधनालय है। वहाँ से लोग आते हैं, आएंगे करके वो धान चावल पैसा जो भी है रखेंगे और राज्य को आरती करते हैं, प्रणाम करते हैं और एक दो जिज्ञासु पूछते हैं, न जाने झुंड में कौन सुहागिन होए। तो इसी से 4-5 सुधा साथ की जागनी भी हुई है। वो लोग साथ दे रहे हैं, उधर चले वहाँ पर थोड़ा सा बुलाए हैं करके वही थोड़ा हमको गाइड कर रहे हैं। इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी, आप भी कभी कभी इस मौसम में आइएगा। धर्म सेवा कोर्स हम नवंबर-दिसंबर रखते हैं, ये भी एक फ़ायदा है। उनका भी जमात हम जाते हैं साथ में, उनको भी आनंद आता है। कोई पुलिस ऑफिसर है रिटायर, कोई हेडमास्टर रिटायर है, कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई इंग्लैंड से, कोई कहाँ से, लेकिन आकर के बोरी लेकर के चक्कर काट रहे हैं, आनंद ले रहे हैं वहाँ के भक्तों का गांव-गांव में देखते हुए। और हमको तो ब्रज का याद आ रहा है। सब ब्रज का वर्णन में आगे आंगन है और पीछे गौशाला है। तो कोई गौशाला में काम कर रहे हैं तो वहाँ से दौड़ के आकर के भिक्षा देते हैं, भिक्षाम दे जैसा। श्री सुंदर साथ जी, अब यही में हमको निकलना है। 7 दिन हमने पैरा महोत्सव किया, सब धान का पैरा सब ले करके गौ के लिए रखा। उसके बाद लकड़ी महोत्सव किया, 11-12 ट्रैक्टर लकड़ी उन्होंने वो धान काटने के बाद जब उनका खेत को थोड़ा छाँट छूट करना होता है, पेड़ों को डाली देते हैं, तो उसको ले आकर के हमने साल भर के लिए 4-5 भंडारा बड़ा होता है तो उसके लिए लकड़ी इकट्ठा किया। उसके बाद अब जो है धान महोत्सव चल रहा है, तो लोग धान की सेवा देते हैं। तो यही चल रहा है प्यारे सुंदर साथ जी। तो अब हम निकलते हैं। आइए चौपाई दोहराते हुए आनंद ले। अबस दुख न देऊँ फूल पाखड़ी, देखूं शीतल नैन, उपजाऊं सुख सब अंगों, बोलाऊं मीठे बैन, बोलाऊं मीठे बैन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की, तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर